के बाद फिंच ने अपना सूट और ड्यूई को अच्छे से साफ किया। फिर जब वो खुद नहा रहा था तो जोर जोर से खांसने लगा। तब ये खुलासा होता है कि खतरनाक रेडिएशन की वजह से वो कुछ ही समय में मरने वाला है। खैर, सब कुछ अच्छे से साफ करने के बाद फिंच अपने छोटे से कमरे में पहुंचा। उसे देखते ही उसका कुत्ता गुडियर कूदता हुआ उसके पास आया और फिंच ने उसे खूब प्यार किया। फिर उसने अपने कुत्ते को खाना दिया जो वो लेकर आया था, पर फिंच ने खुद सिर्फ एक ड्रिंक पी क्योंकि उसके पास खाने को बहुत कम चीजें बची थी। बाद में वो फ्रिज में रखे पीच कैन की ओर तरसती हुई निगाहों से देखता रहा, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोका और इस कैन को एक खास मौके के लिए बचा लिया। इसके बाद फिंच अपने मेन प्रोजेक्ट के काम में जुट गया। असल में वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा था जो उसके मरने के बाद भी गुडियर का ख्याल रखे। फिंच के एक रोबोट ने लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन कर दी, जिससे उनकी सारी जानकारी एक डेटाबेस में सेव हो गई और अब फिंच इसी डेटाबेस को ह्यूमनॉइड रोबोट के दिमाग में डालने वाला था। खैर, बीच बीच में वो थोड़ा ब्रेक लेकर अपने कुत्ते के साथ बॉल कैचिंग खेलता। फिर शाम को फिंच रेडिएशन पर एक किताब पढ़ रहा था तो वो काफी मायूस हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। इसीलिए अब सोने की बजाय उसने अपने रोबोट पर ही काम करना जारी रखा। उसने सर तो लगभग बना दिया था, लेकिन बस आंखों की कमी थी। इसीलिए उसने डीन की आंखें निकाल ली और कहा कि बाद में तुम्हें नई आंखें लगा दूंगा। पर जैसे ही उसने अपने रोबोट को एक्टिवेट किया तो वो बोल तो नहीं पा रहा था, मगर सर हिलाकर फिंच के सवालों का जवाब दे रहा था। उसे देखकर फिंच बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए उसने फटाफट उसके बोलने की प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। आखिरकार रोबोट बोलने लगा, जिसे देखकर उसका कुत्ता गुडियर थोड़ा डर गया और उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। फिर रोबोट ने अपना नाम जेफ चुना और अपने मालिक फिंच को बताया कि डेटाबेस में जितनी चीजें आपने डाली थी वो सब मैं जानता हूँ। उसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से रोबोट को फिंच के सारे ऑर्डर्स मानने होंगे, जिसमें सबसे पहला था कि वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार फिंच ने जेफ को समझाया कि तुम्हारा असली मकसद है मेरे मरने के बाद गुडियर का ख्याल रखना। तभी अचानक बिल्डिंग की बिजली चली गई